विलेन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न को परिभाषित करिए। इन सबको परिभाषित करना है केवल, जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। मोल अंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। दूसरा प्रश्न है राउल्ट का नियम क्या है और ये कैसे वोलाटाइल लिक्विड और नॉन वोलाटाइल लिक्विड पर डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तीसरा प्रश्न है विलयन क्या है और विलेयता को परिभाषित करने वाले कारक। विलयन क्या है, उससे हम देखेंगे कि विलेयता किसे कहते हैं और उस विलेयता को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। चौथा प्रश्न है मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, जिसे हम KF से डिनोट करते हैं। अगला है अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, जो कि परासरण में हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है परासरण दाब क्या है। फिर परासरण और विसरण में क्या अंतर है। अगला है वांट ऑफ गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है कम दाब और उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है क्यों। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि विलयन चैप्टर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलयन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले सेक्शन में हमने देखा था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि विलयन क्या है, विलेयता क्या है, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज। अब सेक्शन बी में हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है मोलरता और मोललता को परिभाषित करिए और इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोलरता क्या है, मोललता क्या है, इनको परिभाषित करना है और इन दोनों के बीच में जो अंतर हैं उनको लिखना है। दूसरा प्रश्न है मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न है मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। अगला है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए और परासरण और विसरण में अंतर। अगला प्रश्न है निम्न पदों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। पहला है मोलरता और नॉर्मलता, कि मोलरता और नॉर्मलता के बीच में क्या संबंध है। वहीं मोललता और मोल अंश के बीच में क्या संबंध है। तो पहले सेक्शन में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे। दूसरे सेक्शन बी में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न देखे हैं, जिसमें कि मोलरता और मोललता को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर। मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उनका उदाहरण। मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। परासरण दाब, परासरण और विसरण में अंतर। निम्न पदों के बीच संबंध स्थापित करना, मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध, मोललता और मोल अंश के बीच में संबंध।